वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आसमा साहिबा से हम बड़ी सैर हासिल हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि पेरेंट्स का क्या किरदार है, पेरेंटिंग किस तरह आजकल के जो फिफ्थ जनरेशन के जो आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस के दौर में हमने पेरेंटिंग किस तरह करनी है। हमारे साथ शहजाद साहब भी मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो हम जब बात कर रहे थे कि कुछ जापानीज़ टेक्निक से हमें सहारा लेने की ज़रूरत है कि कुछ जल्द अज जल्द हम बच्चों के अंदर जो बचपन से सबकॉन्शियस में अंदर जो बीज है वो बो दिया जाए, ताकि बच्चे जो है वो हमारे बड़े होकर कुछ अच्छे लीडर्स बने, कुछ अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बने, कुछ बिजनेस इंडिविजुअल्स बने। इस वाले तफसील में गुफ्तगू करते हैं। शहजाद साहब, आपका एक बिज़नेस का बैकग्राउंड भी है। अगर बच्चे को शुरू से ही बचपन से ही एंटरप्रेन्योर स्किल्स उसके अंदर पैदा करनी है, हमारे यहाँ जैसे आजकल फुकदान है, अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ मसला है, तो उस चीज़ से निपटने के लिए अगर अपना बिजनेस होगा, अपने पाँव पे बच्चा जो है वो खड़ा हो जाएगा, तो वो उसके लिए बेहतर है। बचपन से उसको किस तरह इन चीज़ों की तरफ लाया जाए? जैसे मैंने बताया कि 11 ईयर्स के बाद से करियर काउंसलिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। और 50-60 ईयर्स में बच्चा मैट्रिक कर लेता है। जैसे 50-60 ईयर में बच्चा मैट्रिक करे, उसके बाद जब उसकी लीव होती है 3-4 मंथ्स की, जब रिजल्ट आना होता है, उस टाइम पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को स्किल्स सिखाएं। एक्चुअल स्किल्स, डिजिटल स्किल्स का आपको पता है कि दौर है। डिजिटल स्किल्स हैं, उसमें डिजिटल मार्केटिंग है और ई कॉमर्स है, शॉपिफाई वगैरह। ये स्किल्स सीखने के बाद साथ ही पेरेंट्स उन्हें कहेंगे कि आप तो स्टार्ट करें, आगे जो आपके एक्सपेंसेस आने वाले हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आप खुद पेयर करें, जैसे बाहरी कंट्रीज में होता है। यहाँ तो मैं देखा है कि 35 साल, 36 साल, 40 साल तक बच्चे अपने पेरेंट्स पे बोझ बने हुए हैं और पेरेंट्स को लेके पैम्परिंग कर रहे हैं, स्ट्रगल की तरफ नहीं लेके जा रहे। तो हमें उनको स्ट्रगलर बनाना है 50-60 ईयर्स के बाद से, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। आपने बहुत अच्छी बात की कि वाहिद जैसे ही दाखिला होता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो बच्चे फ्री अपना पार्ट टाइम जॉब्स करके अपनी जो ट्यूशन फीस जो है वो मीट कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं। ऐसी बिल्कुल ऐसी है। फिर इसके बाद हमारे पेरेंट्स को और टीचर्स को सीखना चाहिए लीन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जापान का, कि हाउ टू कंट्रोल दी वेस्ट। ठीक है, उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिसकी बेस पे इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं। ठीक है, तो वही चीज़ सिखाना शुरू की उन्होंने बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, मनी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस्लाम में है ना कि मैंने भी इख्तियार करो, फजूल खर्ची ना करो, तो कितनी अच्छी आयात हैं कुरान पाक की, अहादीस की, जिसमें बहुत सी एथिकल बातें दी हुई हैं। सूरह हुजरात देख लें आप, उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जापान से करके दिखा दी है थ्रू दीन मैनेजमेंट। वो कहते हैं 8 तरह के वेस्ट है, इससे कंट्रोल कर लें, आप मनी मैनेजमेंट अच्छी कर लें। मनी कमाना आसान है, उसको रिटेन करना मुश्किल है, उसके होल्स बंद कर दें आपने। बिल्कुल ठीक है। अब मैं चूँकि हमारा इदारा है यहाँ पे शेरशाह रोड पे EVN के नाम से, जिसमें हमने पूरी वास के ऊपर में एजुकेशन दी है लाइव कोचिंग के हवाले से, कि पहले 10 साल में क्या करना है, फिर 10 साल में क्या करना है, फिर 21 से 30 साल में जो टाइम है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का है, और 31 से 40 ईयर्स जो टाइम है वो फाइनेंशियल डेवलपमेंट का है, अपने को स्टेबल करें 40 ईयर्स तक। उसके बाद फिर पे बैक करें माशरे को, रोजगार जनरेट करके अपने को, जब आप खुद स्टेबल हो जाएंगे तो दूसरों के लिए आप हेल्प आउट करें। हमारे यहाँ तो वो बच्चा जैसे ही थोड़ा सा पास आउट होता है, उसकी पहली वो तलाश होती है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब है, ताकि 60 साल तक तो मैं रिटायरमेंट की एज तक तो सेटल हूँ। लेकिन अब देखा कि जॉब खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो अभी हमें नई स्किल सीखनी है, बच्चों को सिखानी है। आगे जो दौर आ रहा है वो रोबोटिक्स का दौर आ रहा है। ठीक है, वो सारा वर्चुअल दौर आ रहा है, उसमें अब जॉब्स खत्म होती जाएंगी, उसमें डिफरेंट नई चीज़ें आएंगी। और डिफरेंट चीज़ें कौन सी आ रही है, ये कैरियर काउंसलर बताएगा। अगले 10 साल में क्या दुनिया किस तरफ जा रही है, कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। लाइक मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, वो कह रहा था कि आज से 5 साल बाद लोग ये बातें कर रहे होंगे कि मेरे 5 रोबोट्स मैंने रेंट पे दिए हुए हैं। ठीक है, मेरे 10 रोबोट्स रेंट पे दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह की लोग बातें कर रहे होंगे। घर की तो सूरत खत्म हो जाएगी, लोग इस तरफ आ जाएंगे, ऑटोमेशन तरफ आ जाएंगे। तो जो चीज़ें फ्यूचर में आने वाली हैं 10 साल में, दुनिया से भी बात कर रही है, यूरोप बात कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, जापान कर रहा है। हम अभी तक वहीं सरकारी नौकरियों की तलाश में और एक कोल्लू के बैल की तरह उसी जगह घूमी जा रहे हैं कि बस वही जो चीज़ें 30 साल पहले थी वही लेके चल रहे हैं। तो हमें नई एवेन्यूज़ ढूंढने हैं। इस्लाम कहीं मना नहीं करता कि आप जो है वो पैसा कमाएं या तरक्की ना करें। ठीक है, हम तरक्की करनी है, हमें बाकी कौमों को स्टडी करना है। पेरेंट्स का, टीचर्स का, इसलिए मैं ग्रूमिंग की बात कर रहा हूँ कि हमारे इदारे में आए, EVN में आकर देखें हम किस तरीके से लोग ग्रूम कर रहे हैं। हमारी पूरी वॉल ग्रूमिंग की है, एक वॉल पूरी इंडस्ट्रीज़ के लिए है कि इंडस्ट्रीज़ कैसे ग्रो कर सकती है फर्दर, कौन कौन स्किल्स देखे, कौन कौन सी मैनेजमेंट साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं, क्वालिटी, सेफ्टी, प्रोडक्शन, कैसे उसमें सेव कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ लीन मैनेजमेंट की, मनी मैनेजमेंट की। तो ये सिखाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, जब बच्चा 9th-10th में हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ उससे पहले सिखानी चाहिए कि आपने आपके जो मंथली पॉकेट मनी है उसको हमने जो है 20% सेव करना है, 20%
कुछ सदका खैरात करना है, और बाकी जो है ना अपनी ज़ात पे या अपने बहन भाइयों पे खर्च करना है, शेयरिंग करनी है, फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करनी है। ये चीज़ें सिखानी चाहिए बच्चों को। और उसके बाद लीन मैनेजमेंट में जैसे 8 टाइप है, मैं तो 10 पाकिस्तान पॉइंट 2 और ऐड कर दिए, 10 Ws बताता हूँ।